क्वेश्चन नंबर 31 ये वंस अगेन इट्स फ्रॉम जो नीट के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 2026 में से उसमें से क्वेश्चन नंबर 31 है। अब इस क्वेश्चन में अ थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास में से एक वर्टिकल एक्सिस है, ये उसी के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है। ओके, तो ये इस तरह से मैं मान लेता हूँ ये वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। अभी स्क्रीन में ये इस तरह से तो नहीं दिखेगी, लेकिन इट्स इन वर्टिकल एक्सिस मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। अब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एट एल ए एंड एल बी कंप्यूट किया गया, और ओ बी को जो डिस्टेंस है दिस ओ बी इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ओ ए, जो बी पॉइंट है इसके डिस्टेंस। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम्स कैलकुलेट किए गए, तो वैल्यू ऑफ एल ए बाई एल बी क्या होगा। सबसे पहले तो किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो कि इस हॉरिजॉन्टल डिस्क से दूर है, मान लो ये इसका पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास से आर सी एम, ये पॉइंट है ए। तो किसी भी डिस्क के लिए सेंटर ओ, ये ऑर्बिट मान लेते हैं, हमारे केस में आर्बिट्ररी पॉइंट्स दो हैं। यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है हेयर, इफ इट्स रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन ये बोलती है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी रिजिड बॉडी का अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, हमारे केस में आर्बिट्ररी पॉइंट मैंने यहाँ पी लिख दिया है, हमारे केस में जो आर्बिट्ररी पॉइंट है यहाँ पे ए और बी है, इधर इट्स ए और इट्स बी, ये दोनों आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इनके अबाउट अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट लेट्स से द पॉइंट ए, तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस द दिस द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब ये है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट जहाँ पे आपको निकालना है, हमारे केस में ए और बी है। तो एल पी टी यहाँ पे जो है दिस इज द ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम मेजर्ड फ्रॉम द आर्बिट्ररी पॉइंट, हमारे केस में ए और बी है। जो एल सी एम है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि ये डिस्क जो है अपनी ही वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट करी, तो इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम बोलते हैं अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये इंट्रिंसिक जिसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। फिर इस इक्वेशन में हमारे पास था पी टोटल, तो ये जो प्रोडक्ट है ना पी टोटल और द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, सी एम पी लिखा है मैंने, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसे आप ऐसे समझिए जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे अबाउट इट सेंटर रोटेट करती, स्पिन करती है, जिससे डे और नाइट होते हैं, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ये एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो गया जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो वो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ द, क्योंकि जब ये देखो जब ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है स्टेशनरी रहती है, उसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। लेकिन जब ये ऑर्बिट में रोटेट करेगी, जब ये ऑर्बिट में रोटेट करेगी जैसे कि अर्थ ऑर्बिट में रोटेट करेगी, तो इसका सेंटर ऑफ मास अबाउट विद द होल मास ऑफ द अर्थ इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी अपनी इधर जो है मूव करेगा, उसकी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इसमें हमने इस तरह से एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन बनानी है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ओके, इसी इक्वेशन को हम लगाएंगे। अब सबसे पहले लीनियर मोमेंटम हम देख लेते हैं। लीनियर मोमेंटम इसमें क्रूशियल है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये आपका इट्स इट्स स्टेशनरी। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द डिस्क में हमें ये पता है कि
डिस्क जो है वो अपनी ही एक्सिस पे, फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो टोटल लीनियर मोमेंटम हो जाता है m इंटू वी, ये तो जीरो है, तो दिस बिकम्स जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो ये इक्वेशन जो वन थी ये इसमें रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं वन एल ए और एल बी को। तो ये जो इक्वेशन थी इसमें आपने इसको, ये तो ज़ीरो है क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो स्टेशनरी है, तो सब्सटीट्यूटिंग P total into 1 shows that angular momentum at any point is independent of the point of position। तो क्योंकि ये ही ज़ीरो हो गया, ये एक्सप्रेशन ही ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास है। अगर आप डिस्क जो है इस रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो इसका मतलब एल ए पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। एल बी पे जो होगा पॉइंट बी पे, वो भी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वन और टू से हमें ये मिलेंगे फॉर पॉइंट ए एंड बी। फॉर पॉइंट ए ये मिल जाएगी वन, और फॉर पॉइंट बी के लिए आपको इक्वेशन मिलेगी ये, आपको निकालना था एल ए बाई एल बी, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों तो इक्वल है, इसका मतलब इनका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू वन। ओके, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हमारे पास है वो है थर्ड वन, वन एल ए बाई एल ई का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।